कभी हुआ है कि अंग्रेजी ग्रामर के टेस्ट में छोटे छोटे उसूल सर चकरा दें? अक्सर होता है ना? लेकिन घबराने की बात नहीं है। आज हम कुछ ऐसे ही सवालों के पीछे छुपे राजों को समझेंगे और इनके उसूलों को ऐसे जहन में बिठाएंगे कि फिर कभी ना भूलें। तो आज हम क्या करने वाले हैं? हम ग्रामर के 4 बहुत अहम असूलों को देखेंगे। वुड रादर को ठीक से कैसे इस्तेमाल करना है, आर्टिकल्स जैसे द को कब इस्तेमाल नहीं करना, एक खास किस्म का मुवाजना कैसे किया जाता है और चीज़ों का आपस में सही मुवाजना करने का तरीका क्या है, और आखिर में इन सब का एक खुलासा भी होगा। चलें शुरू करते हैं पहले उसूल से। ये उसूल वुड रैदर के बारे में है। ये एक ऐसा फ्रेज है जो हम अपनी तरजीह बताने के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अक्सर इसकी बनावट में गलती कर जाते हैं। अब जरा सवाल नंबर 40 पर नजर डालें। जुमला है ही वुड रादर डाई, यानी वो मरने को तरजीह देगा। इसे मुकम्मल करना है। ऑप्शंस हैं दैन टू बेग, दैन बेगिंग और दैन बेग। सही जवाब जैसा कि हम देख सकते हैं डी है, दैन बेग। लेकिन सवाल ये है कि ऐसा क्यों है? यहां देखें, फर्क कितना मामूली सा है। गलत जवाब में टू बैग है, जबकि सही जवाब में सिर्फ बैग। ये छोटा सा टू ही सारी कहानी बदल देता है। तो जनाब, उसूल सीधा सा है। जब भी आप वुड रादर का इस्तेमाल करेंगे तो उसके बाद जो वर्ब आएगा वो अपनी असली हालत में होगा, यानी बिना टू के। बस ये एक पक्का उसूल है। इसीलिए ही वुड रादर डाई देन बेग ही दुरुस्त जुमला है। चलें अब आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे उसूल की तरफ। ये उसूल आर्टिकल्स यानी ए, एन और ख़ास तौर पर द के बारे में है। ये देखना है कि कब द को इस्तेमाल नहीं करना, खासकर जब हम किसी आफाकी सच्चाई की बात कर रहे हों। सवाल नंबर 41 को देखें। जुमला है द मैन इज मोर्टल। सही जवाब सी है, मैन इज मोर्टल। यहां से द गायब हो गया है। आखिर क्यों? आइए इसको समझते हैं। फर्क बहुत दिलचस्प है। जब हम कहते हैं द मैन इज मॉर्टल तो हम किसी एक खास आदमी की बात कर रहे होते हैं, लेकिन जब हम सिर्फ मैन इज मॉर्टल कहते हैं तो इसका मतलब है पूरी इंसानियत, यानी इंसान फानी है। तो उसूल ये बना कि जब भी कोई इस्म पूरी नस्ल या किसी बड़े तसव्वुर की बात करे, जैसे यहां मैन इंसानियत के लिए इस्तेमाल हुआ है, तो उससे पहले द नहीं लगता। ये एक बहुत अहम नुक्ता है जिसे याद रखना चाहिए। अब बारी है हमारे तीसरे उसूल की। ये मवाजने का एक खास तरीका है जो ये बताने के लिए इस्तेमाल होता है कि कैसे एक चीज के बदलने से दूसरी चीज भी उसी तनासब से बदलती है। सवाल नंबर 43 देखें। जुमला है मोर यू गेट मोर यू वांट। मतलब तो समझ आ रहा है, लेकिन ग्रामर के हिसाब से ये अधूरा है। सही जवाब सी है, द मोर यू गेट द मोर यू वांट। अब जरा इन दोनों को साथ साथ देखें। फर्क साफ जाहिर है। सही जुमले के दोनों हिस्सों से पहले द लगा हुआ है। ये उसे एक मुकम्मल और मुतवाजिन साख्त देता है। तो इसका एक खास फॉर्मूला है द प्लस कंपैरेटिव, द प्लस कंपैरेटिव। ये स्ट्रक्चर दिखाता है कि दोनों चीजें एक साथ बढ़ रही हैं या घट रही हैं, जैसे द सूनर द बेटर। ये एक मुकर्ररा साख्त है, इसे ऐसे ही इस्तेमाल करना होता है। और अब आखिरी उसूल जो अक्सर लोगों को थोड़ा मुश्किल लगता है। ये उसूल इस बारे में है कि एक ही किस्म की दो चीज़ों का आपस में मंतक के तौर पर मवाजना कैसे किया जाए। सवाल नंबर 44 पर आते हैं। द रोड्स ऑफ साहिवाल आर क्लीनर देन हरियाणा। यहाँ गड़बड़ क्या है? हम साहिवाल की सड़कों का मुवाजना पूरे हरियाणा से कर रहे हैं। ये तो वही बात हुई कि सेब का मुवाजना माल्टे से कर दिया जाए। यहां देखें गलती कितनी वाज़ेह है। मुवाजना सड़कों का सड़कों से ही होना चाहिए। दोज ऑफ लगाने से मुवाजना ठीक हो जाता है। दोज का मतलब यहां सड़कें ही हैं, यानी साहिवाल की सड़कें बमुकाबला हरियाणा की सड़कें। अब बात मंतिकी लगती है। तो याद रखने की बात यह है, अगर एक ही किस्म की चीज़ों का मुवाजना करना हो तो सिंगुलर के लिए दैट ऑफ और प्लूरल यानी जमा के लिए दोज ऑफ का इस्तेमाल करें। इससे आपका मुवाजना हमेशा दुरुस्त और मंतकी रहेगा। चलें कुछ और मिसालें देखते हैं ताकि ये बात बिल्कुल पक्की हो जाए। शुमाल की आबो हवा जुनूब की आबो हवा से ज़्यादा सर्द है के लिए हम कहेंगे कोल्डर देन दैट ऑफ द साउथ। इसी तरह कुत्ते की सूंघने की हिस्स इंसान से बेहतर है के लिए बेटर देन दैट ऑफ ए ह्यूमन। और जमा के मिसाल में उसकी पेंटिंग्स उसके उस्ताद की पेंटिंग से बेहतर हैं के लिए मोर डिटेल देन दोज ऑफ ए टीचर। अच्छा जी, तो हमने 4 अहम उसूल सीख लिए। अब जल्दी से इन सब पर एक नज़र डालते हैं, एक क्विक रिवीजन के तौर पर, ताकि ये बातें हमेशा के लिए याद रहें।
तो खुलासा ये है, पहला असूल वुड रादर के साथ टू नहीं आता। दूसरा, जब किसी पूरी नस्ल या तस्वुर की बात हो तो दा को भूल जाएं। तीसरा, द मोर वाला फॉर्मूला याद रखें। और चौथा, एक जैसी चीज़ों का मुवाजना करते वक्त दैट ऑफ और दोज ऑफ का ख्याल रखें। अब जब ये सब कुछ समझ आ गया है तो एक लम्हे को सोचें, ग्रामर का ऐसा कौन सा उसूल है जो सबको पता होना चाहिए ताकि हमारी लिखाई और बोलचाल बेहतर हो सके और गलतफहमियों से बचा जा सके।